और यहां पर कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। एबीपी न्यूज से बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कैलाश ने केजरीवाल को आईना दिखाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने बयान दिया है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार का आईना दिखाया। यह दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का कहना है। कैलाश गहलोत का बहादुरी वाला कदम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कैलाश गहलोत ने बहादुरी वाला कदम उठाया है। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया, इसके बाद तमाम सारे जो सवाल है वो आम आदमी पार्टी को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हैं, उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे और इस पूरे मामले को लेकर उनकी हम टिप्पणी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये तमाम सारी जो परिस्थितियां वो उठी, जो इस तरह की मांग जो है वो लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही थी, उसको लेकर उनका क्या कहना है। सर, कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है, क्या है आपका पहला रिएक्शन? कैलाश गहलोत ने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का आईना दिखाया है। अरविंद केजरीवाल को बताया है कि किस तरह से एक लुटेरों को गैंग अरविंद केजरीवाल आप चला रहे हैं, जो दिल्ली को लूटने का काम कर रहा है। उन्होंने शीश महल का जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी का सामान उसे शीश महल में जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से। उस आम आदमी पार्टी के अंदर भीतर खाने बहुत विरोध है। और एक कैलाश गहलोत नहीं, राजकुमार आनंद भी पहले आए, उन्होंने भी यही विषय उठाए थे। और कैलाश गहलोत ने तो आईना दिखाया अरविंद केजरीवाल को कि माँ यमुना के नाम पर 8500 करोड़ रुपये तुम केंद्र सरकार से पी गए। माँ यमुना का हाल क्या है बताओ। उसमें दिल्ली को बर्बाद करने की कोई कसर अरविंद केजरीवाल ने नहीं छोड़ी है। और जो रत्ती भर भी दिल्ली को प्यार करता होगा, जो दिल्ली को ईमानदारी से जीना चाहता होगा, वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम नहीं करेगा। इस्तीफे की जो चिट्ठी सामने आई उसमें सर उन्हीं मुद्दों का जिक्र किया गया जिसके बाद लगातार बीजेपी उठाती रही, चाहे वो यमुना की सफाई हो या फिर शीश महल हो। ये वो मुद्दे हैं जो दिल्ली की जनता की आवाज़ है। भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज़ उठा रही थी और वही मुद्दे कैलाश गहलोत को भी बोलने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का एक चरम, एक पीक स्थापित कर दिया दिल्ली में। हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह चोरी। यमुना नहीं छोड़ी, शीश महल नहीं छोड़ा, राशन कार्ड नहीं छोड़े, पैनिक बटन नहीं छोड़ा, शिक्षा नहीं छोड़ा, स्वास्थ्य नहीं छोड़ा, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर धोखा दिया। तो कैलाश गहलोत ने तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को रत्ती भर आईना दिखाया। और मैं फिर कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल तुम्हारी पार्टी में जो भी इतना सा भी ईमानदार होगा ना, जो दिल्ली को दिल से चाहता होगा, वो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है जिस तरह से ये सारी चीजें? आम आदमी पार्टी नहीं है, ये लुटेरों को गैंग है जो दिल्ली को लूटने आया था और इसकी रवानगी तय है। क्या बीजेपी कैलाश गहलोत को लेगी? देखिए, अभी मेरे सामने तो ऐसी कोई विषय आया नहीं है। कैलाश गहलोत ने बहादुरी वाला स्टेप उठाया है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो देखिए, वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि कैलाश गहलोत ने बहादुरी भरा कदम उठाया है, उसकी बीजेपी सराहना करती है। दीपक रावत इस वक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक रावत, आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया कब तक आने वाली है? आम आदमी पार्टी का क्या कहना है कैलाश गहलोत के आरोपों पर? देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि कल तक जो मंत्री उद्घाटन कर रहा था, कल तक जो मंत्री सरकार की फाइल को आगे बढ़ा रहा था, उस मंत्री ने अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिया। हालांकि पार्टी भी लगातार कैलाश गहलोत से जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है वो बातचीत करने की कोशिश में लगी हुई है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर अचानक से इस तरह का स्टेप क्यों लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस जरूर कैलाश गहलोत के मन में रही है। ये पहले भी सूत्र कहते रहे हैं, क्योंकि जब उनको बहुत ज्यादा मंत्रालय दिए गए थे और उसके बाद जब आतिशी और सौरभ भारद्वाज को कैबिनेट में लाया गया, उनके मंत्रालय कम किए गए, से ही कैलाश गहलोत को जो है वो फ्रंट रो से हटाकर सेकंड रो में डाल दिया गया। तो हो सकता है कि ये भी एक बड़ी वजह रही हो। इसी तरीके से राजकुमार आनंद जो कि मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। हालांकि उन्होंने पहले बीएसपी वो गए, उसके बाद दोबारा बीजेपी में आ गए। तो वो स्थिति है। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है चुनाव से पहले कि दो बड़े मंत्री कैबिनेट के, जो कि अपनी ही सरकार आरोप लगाकर पार्टी छोड़ चुके हैं और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, और वही आरोप लगाए हैं जिनको बीजेपी इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। तो आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल इसको लेकर क्या काट है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि पार्टी बिल्कुल दीपक, इंतजार होगा कि आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या आती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।